नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि हर प्रकार के मैसेज आप लोगों तक हम भेजते हैं पूरे हरियाणा से, वो चाहे विकास लेवल का हो, ग्राम सभा लेवल का, समाज सेवा का हो या क्राइम लेवल का हो। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा पटौदी के चितरसेन की ढाणी में, और यहाँ 2014 में घोड़ा कला 2016 में यहाँ जो सरपंच बने वो बने श्री हरीशचंद यादव जी। हरीशचंद यादव जी एक्स एयरफोर्स रिटायरमेंट है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी इन्होंने 2014 में रिटायरमेंट लिया। उसके बाद से इनके अंदर एक बचपन से एक चाहत थी कि समाज की और वन्य जीव प्राणियों की सेवा कैसे की जाए, प्रकृति की सेवा कैसे की जाए। आज हम जानेंगे उनसे एक खास रिपोर्ट। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पे आपका वेलकम करता हूं। आप प्रथम बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर, दो गवर्नमेंट जॉब आपने की, देश की सेवा भी आप करके आए। उसके बाद आने के बाद में 2016 से आपने गांव की जिम्मेदारी संभाली। तो सर, क्या क्या विकास कार्य करवाए आपने गांव में जो नहीं हुए थे? मेरी रिटायरमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से 2014 में हुई। उसके बाद मैंने देखा कि मैं पहले से सोशल सर्विस करता रहा हूँ। हमारे गांव भोड़ाकला पंचायत के तहत आता था, और भोड़ाकला गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की शायद हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत थी। तो मैंने अज्यूम ये सर्वे करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हम अगर भोड़ाकला के साथ रहेंगे तो भोड़ा के सरपंच चाहते हुए भी इस एरिया को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सीमा से बाहर था, बहुत लंबा चौड़ा एरिया पड़ता था। जी। तो हमने प्रयत्न किया अपने जनप्रतिनिधियों से, और 2016 के अंदर हमारी अलग पंचायतें, 3 पंचायतें भोड़ाकला से होगी, डानी शंकरवाली, डानी चितरसेन और कुंभावास जी। उसके बाद इलेक्शन हुए जनवरी 2017 में। उसके 2017 में ही हम यहाँ के सरपंच बना मैं पहली बार, और फरवरी 2020-21 तक हमने सरपंची की। उसके बाद हमारे से पावर ले ली गई, और ये वीडियो वगैरह जो हमारा टेन्योर पूरा होने के बाद वीडियो की पावर दे दी गई है। इस दौरान जो 5 साल का हमारा टेन्योर रहा, इसमें हमने, जब मैंने गांव संभाला, हमारे पास कुछ 1-2 नालियाँ थी गांव की, और कुछ भी नहीं था। गांव के बाहर 7 फुट गहरा गड्ढा था, वो तो मैंने सरपंच बनने से पहले ही अपने विधायक जी से भरवा दिया था। उस टाइम में श्री रामवीर जी विधायक होते थे, और उन्होंने ये पूरा करवा दिया था। हमारी जो शमशान घाट था, वहाँ कंडीशन ये थी, मुर्दा ले जाना संभव नहीं होता था। इवन ट्रैक्टर भी बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँच पाता था। वो हमने उस टाइम के मंत्री श्री नरबीर सिंह से, राव नरबीर सिंह से कांटेक्ट किया। उस टाइम मंत्री नहीं थे, सॉरी, वो उन्होंने एक साधारण पॉलिटिशियन थे। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने उस टाइम के पंचायत मंत्री से हमारे गांव को 16 लाख की ग्रांट दिलवाई, और हमने वो पंचायत का रास्ता, उसका शमशान घाट का रास्ता चालू किया। मेरे सरपंच बनने के बाद जितनी भी हमारी गलियां थी, वो बगैर किसी पक्षपात के मैंने पूरे गांव की गलियां पक्की करवा दी, सारा पानी का ड्रेनेज सिस्टम कर दिया। मेरा मोटिवेशन माननीय मोदी जी हैं, क्योंकि वो निष्पक्ष भाव से देश की और क्या संसार की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनसे काफ़ी सीख मिलती है। उनको देख के हम भी सीखते हैं। हम तो उनके अंश बराबर भी नहीं है, लेकिन उनसे हम कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि भाई हम जितना हमारा है। एयरफोर्स छोड़ने के बाद मेरे दोस्तों ने कहा कि भाई आप गांव में क्या करोगे, बाहर आ जाओ। लेकिन मेरी सोच ये थी, जिस भूमि पे मैंने जन्म लिया है उसका कर्जा है जी, कि अपना जॉब करने के बाद अपने बच्चों की सुरक्षा होगी मेरी, उसके बाद मैं अपने समाज को पूरा टाइम दूँ। तो मैंने गाँव नहीं छोड़ा, मैं गाँव में ही रहा। सारी गलियाँ मैंने पक्की करवा दी। इलेक्ट्रिफिकेशन की जहाँ भी कोई कमियाँ थी, हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। सारे जो माननीय प्रधानमंत्री की स्कीम है कि हर घर नल से जल, वो हर घर के अंदर हमारा नल से जल पहुंच रहा है। नीचे लोहे की पाइपें बिछा दी गई हैं। जो हमारा एक कच्चा रास्ता था भोड़ाकला को जाता था, वो भी हमारे पिछले एमएलए ने वो कंप्लीट करवा दिया। श्रीमती बिमला जी ने वो पक्का करवा दिया है। अब के एमएलए ने भी हमें 7 लाख की ग्रांट दी है। अब वो नई पंचायत आने के बाद या वीडियो मोदी जहाँ भी करवाएंगी। हमारे गांव में केवल 1 पंचायत का है, उसका रास्ता हमारे एमपी महोदय ने आधा तो करवा दिया, आधे के लिए वो हमें आश्वासन दिया है उन्होंने कि हम पूरा करवा देंगे। तो अगर वहाँ तक पक्का रास्ता हो जाता है, उसके बाद हम उसमें कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्कूल की हालत हमारी ख़राब थी, प्राइमरी स्कूल था,
उसके बाद स्कूल का एरिया में हमारे पास 1.25 एकड़ ज़मीन पड़ती है, लगभग 6 कनाल के लगभग ज़मीन है। इसी को मैंने डेवलप करके एक हमारा हेल्थ सेंटर था, तो अभी वो अपग्रेड होके हेल्थ अवेयरनेस सेंटर बन गया है। उसमें स्टाफ हमारा कंप्लीट है, उसको पूरा करवा दिया गया है। दोबारा से उसका रिपेयरिंग वर्क हो गया है। वाटर सप्लाई का पूरा, पानी का पूरा प्रबंध है, टॉयलेट वगैरह पूरा है। एक इसी कम्प्लेक्स के अंदर हमने आंगनबाड़ी बनवा दी है डिपार्टमेंट से ही। तो हमारे गांव में अभी फ़िलहाल जहां तक गांव का संबंध है, ढाणी खेमू वाली भी हमारे साथ ही इससे जुड़ी हुई है, पूर्ण रूप से कंप्लीट काम करवा दिया गया है। आगे समय के अनुसार जो भी आवश्यकता होगी और करवाते रहेंगे। तो देखिए, ये आपने सुना सरपंच हरीशचंद्र यादव जी को। और हरीशचंद्र यादव जी का एक इंटरनल भाव यहाँ मोरल के रूप में पेश आता है कि जो भी कोई, क्योंकि विकास तो कभी पूरे हो ही नहीं पाए हैं, विकास तो चलते ही रहते हैं। आगे कोई भी सरपंच आते हैं या ये खुद भी सरपंच आते हैं तो, और यदि कोई दूसरे साथ भी सरपंच आते हैं तो ये उनको मोटिवेशन देने का काम करेगा, उनके कार्य को सुपरविजन देने का, उनको गाइडलाइन देने का काम करेगा। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि मीडिया की तरफ से 24 आवर हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जब आप याद करेंगे तब हम आपके पास पहुँचेंगे। आज तक के लिए केवल इतना ही। बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। मेरे सहयोगी साथी सलाह भारती के साथ प्रेम कर बहुत हरियाणा।